हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रीवियस ईयर प्रश्न में आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को, जो 21/3/2021 को द्वितीय पाली का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी आगे एक की कृति है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से। और आपके ऑप्शंस हैं, और 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, ये भी प्रश्न जो है इंग्लिश का प्रश्न है। तो इंग्लिश का प्रश्न जो है आप लोग पढ़कर इसे बनाते जाइएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन दरवाज़ा उपन्यास है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दरवाज़ा किसका उपन्यास है? ये पंकज बिष्टी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है। इसे भी आप लोग पढ़कर बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मजदूर वर्ग दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिहल द्वीप से था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, ये भी इंग्लिश का सवाल है आपका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये मेरी वियतनाम यात्रा जो है भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखित संस्करण है। ठीक है। और भोला पासवान जो थे, भोला पासवान का ये संस्करण है। और इनका जो जन्म हुआ था 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था, ये भी याद रखें, पूर्णिया में हुआ था। और ये बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे, ये भी याद रखें। मुख्यमंत्री बने थे कौन? भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, आपका इंग्लिश का प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शरद चंद्र जी की जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवारा मसीहा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गानपन। ठीक है, इसका गानपन का अर्थ क्या होता है? तो गानपन का अर्थ ये होता है कि गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती को इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ये आपके इंग्लिश का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कवि भूषण की रचना नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल विकास जो है ये महाकवि भूषण की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह आगे के कौन से शतक के कवि हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरे शतक के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेड़ूसहार। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, ये भी आपका इंग्लिश का प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का सवाल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेंटेजेन नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड एटली ने आपके सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओसाका जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ जापान का 58% सूती वस्त्र उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ओसाका जो है योदो नदी पर है, ये भी याद रखें, योदो नदी पर है। योदो नदी पर है ये जो शहर ये बसा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खुर्शीद ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली मर्दान को नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़ को। चित्तौड़ को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम खिजाबाद रखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार प्रथम बार कब बने थे मुख्यमंत्री? तो 3 मार्च, डेट भी याद रखें, शायद पूछ सकता है। 3 मार्च 2000 को ये प्रथम बार मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और फिर इन्होंने 7 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया था। 7 दिन बाद इनको त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि विपणन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंतखब उल तुबाब का लेखक कौन था? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाफी खां। ठीक है, देखिए मुगल सम्राट जो है औरंगजेब, जो इस समय औरंगजेब का जो शासन, जिस समय शासनकाल था, तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से 1707 में था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी, ये भी याद रखें। ये एक कट्टर मुसलमान था, इसने अनेक कार्यों पर प्रतिबंध भी लगाया था। ठीक है, जैसे संगीत हो गया, चित्रकारी हो गया, नृत्य या अफीम की खेती पे भी इसने प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही लेखन पर भी प्रतिबंध लगाया, इसीलिए खाफी खां ने मुंतखब उल लुआब की रचना गुप्त रूप से किया था। ठीक है, ये सारा प्रतिबंध लगाया था, फिर भी इन्होंने चुपके से ये इस बुक की रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत एकदम आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था का जो विकास है इस सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईख। क्योंकि बिहार की कृषि के लिए 2016-17 खास रहा, क्योंकि इस वर्ष मक्का उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखें। ठीक है, तो बिहार में रिकॉर्ड 185.61 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि भूगोल जो है भौतिक भूगोल का ये शाखा नहीं है, ये आप लोग भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य मामलों में अपील। इस मामले में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ से हर साल एग्ज़ाम में पेपर में एग्ज़ाम के जो भी पेपर हो रहा है बिहार पुलिस का, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 2 ही सही है। ठीक है, यहाँ 3 रहेगा क्योंकि तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूबरी यूनियन वाद जो हुआ था, कब हुआ था? ये आपको 1960 में ये बोला था। ठीक है, कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पहली जनसंख्या नीति लाया गया, कब लाया गया था? तो पहली बार जनसंख्या नीति लाया गया था आपको 1976 में, ये भी याद रखें। और 1981 में इस नियम में संशोधन किया गया। ठीक है, और कुछ संशोधन किया गया। इसके पश्चात फिर 2000 में आपको, फिर 2000 ईस्वी में दूसरी जनसंख्या नीति की घोषणा भारत सरकार ने किया था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 49। तो आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक का बटन है आपके सामने, उसको दबा दें। देखिए, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है और आप ही लोग के लिए ये मेहनत किया जा रहा है। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जाइए और लाइक का बटन को दबाइए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन को दबाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पौने नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय कल्प का युग नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया गया था? तो रंगून में किया गया था, ये आप सभी को पता होगा। और बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में दफनाया गया था, ये भी आप सबको याद होगा। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? यहाँ से याद रखें, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? देखिए, भारत की कौन सी नदी जो है हीराकुंड बांध से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में अवस्थित है और ये बांध जो है महान नदी पर निर्मित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, ये भी याद रखें। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है और इसकी लंबाई जो है लगभग 25 किलोमीटर है। ये भी याद रखें। हीराकुंड जो बांध है इसकी लंबाई जो है लगभग 25 किलोमीटर है। और ये कब बनाया गया था? तो ये भी याद रखें 1963 में ये बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस यानी यूनान के सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और एक आप लोग प्रश्न और भी जवाब दीजिए। भारत का प्रथम विधि की पुस्तक कौन सी है? जो मनु स्मृति है, भारत का प्रथम विधेयता भी कहा जाता है मनु को, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न अब आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। अब क्या बताइए, अब क्वथनांक में कौन सा उन्नयन दिया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, T1 माइनस T2। जो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है वो T1 माइनस T2 दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर देखिए, अगर इसको हम, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, अगर इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा है तो आप बना लीजिएगा खुद से। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 किए थे। ठीक है, अनुवांशिकता का खोज इन्होंने ही किया था। ग्रेगरी जॉन मेंडल इनको कहा जाता है, ग्रेगर जोहान मेंडल कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर V = 50 ± 2.5 वोल्ट दिया जाता है तथा उसमें से प्रवाहित धारा जैसे I = 10 ± 0.1 एम्पियर है, तो चालक के प्रतिरोध में R में प्रतिशत त्रुटि है। इसमें कह रहा है कि R में प्रतिशत त्रुटि है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसे बनाएंगे तो हो जाएगा R = 2.5 बट्टा 50 प्लस 0.1 बट्टा 10 और गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
अब क्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण के। देखिए बिहार पुलिस में जो साइंस का लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं है, बहुत ही मतलब मॉडरेट है, ठीक है। इसलिए आपको नॉर्मल मतलब साइंस पूछता है 5, 6 या 10 प्रश्न जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन बाकी जो प्रश्न होते हैं मॉडरेट होते हैं। तो इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल को भी देखते चलिएगा साइंस में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप सभी को याद होगा कि पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1.2 में अस्पिंडीय द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे हैं तथा बाहर निकल रहे हैं तो द्रव के वेगों का अनुपात होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस इसी को क्या करना है, जब निकल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, पलट जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीनी गाय जो रोजी है उसके दूध में मिलने वाला कौन सा प्रोटीन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि थीटा इक्वल टू AL का पावर 3/4 और K का पावर 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। नेक्स्ट प्रश्न है, DNA के एकल क्षरक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बकवास उत्परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है 73, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बामर श्रेणी और लाइनमैन श्रेणी को प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेक प्राचालेक ओपेरॉन बना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रेरक एवं 3 रचनात्मक जीन से बना है। किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 8 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप
25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना देर में हो जाएगा? 7 मिनट में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इमैनुअल कांट ने कब बताया? 1755 में बताया कि एक तप्त और गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकुलन होता है तो उसकी दिशा डैश होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है में 2×10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH3O। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में एस्लिटों के मध्य दूरी आधी करने पर तथा एस्लिट व पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिज चौड़ाई बताइए डैश होगी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीमीटर है में कमरे के तापमान पर जल के अणुओं की संख्या है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अब आपके मैथ के प्रश्न हैं। मैथ के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग वीडियो को रोक कर बना लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 92, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 93, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 94, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 95, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 96, वह अनुपात जिसमें बिंदु A × -2 4, 7 तथा
b इंटू 3, -5, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को I/Z समतल द्वारा काटा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 997 है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भिन्न अवरोही क्रम में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 99, ये माध्यम माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है, वो बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सूर्य का उन्नयन 450 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मिनट की वृद्धि होती है। मीनार की ऊंचाई है। एडवांस मैथ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 21/3/2021 को द्वितीय पाली का जो पेपर हुआ था वही पेपर था। तो इस पेपर को आप लोग पढ़ के अंदाज़ा लगाइएगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 24 सितंबर को, हो सकता है शायद पेपर में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए या प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट भी किया जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप हर हाल में देखिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं, कमेंट करके आप शेयर कीजिए हमें। और आपका कोई भी बेस अगर आपका वीक है, कमज़ोर है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये जो सब्जेक्ट है सर वीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको हम मजबूत करने का कोशिश करेंगे। तो फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे फिर कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यक्ति हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का कोई भी मेरा वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा और आपके पास पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और लेकर हम आएंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप तब तक के लिए जय हिंद,